क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और आज हम जानेंगे जस्ट एंड लाइब्रेरी के बारे में। जस्ट एंड लाइब्रेरी जो है एक स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम है। जिस तरह से कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, रिडक्स है और इस तरह के और ऐसी लाइब्रेरीज या टूल्स हैं जिसके जरिए हम सेंट्रलाइज स्टोर को या सेंट्रलाइज स्टेट को क्रिएट करके उसको मेंटेन कर सकते हैं और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ भी प्रोग्राम या कुछ भी कोड जो है परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू। तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन और लाइब्रेरी है। तो इसके बारे में जरा सा देखते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे नजर मारे तो इसकी वीकली डाउनलोड आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही इजी और बहुत ही स्मूथ। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते भी जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन और इसके ऊपर वर्क भी करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसके अंदर क्या है, दो कंपोनेंट है, वो भी जरा सा हम देख लेते हैं। एक कंपोनेंट है पेज डॉट टीएसएक्स, एक ये हमारा पेज है, कंपोनेंट तो नहीं। इसके अंदर एक हेडिंग है और कुछ भी नहीं, और इसके अंदर एक बटन का कंपोनेंट रेंडर हो रहा है और उस बटन के कंपोनेंट में सिर्फ दो बटन है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, और कुछ भी नहीं, और ये कुछ भी वर्क नहीं करता। अभी इसमें कहीं से भी डेटा जो है सेंट्रलाइज नहीं आ रहा। तो हम पहले क्या करेंगे, जस्टेंट को कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके अंदर स्टेट बनाएंगे और स्टेट के अंदर फंक्शंस बनाएंगे और उसको मुख्तलिफ कंपोनेंट और पेज के ऊपर गेट करके इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई इसे इंस्टॉल कर लो। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिए। मैं नेक्स्ट 13JS के ऊपर काम कर रहा हूं, ठीक है। तो आते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। बहुत ही लाइट लाइब्रेरी है, बहुत ही कम वक्त लगता है। देखें इंस्टॉल हो चुकी। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद ये आ जाते हैं इसकी दोबारा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो यहाँ पे देखें वो सेंट्रलाइज स्टोर बना रहे हैं। तो हम भी अपना स्टोर बनाते, देखो फर्स्ट क्रिएट आ स्टोर, तो हम अपना स्टोर बना देते हैं। हम एक यहाँ फाइल बनाएंगे स्टोर के नाम से .tsx, और इसको मैं हाइड कर देता हूं, इसकी फिलहाल जरूरत नहीं। और यहां पे मैं करूंगा इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करना है, समथिंग फ्रॉम जस्टेंट, और यहां पे हम बनाएंगे क्रिएट। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे स्टोर का एक नाम देंगे और स्टोर का नाम हम देंगे यूज, क्योंकि हम काउंटर ऐप बना रहे हैं तो यूज काउंट स्टोर। और यहां पे हम करेंगे क्रिएट को कॉल, और इस क्रिएट के अंदर एक पास करेंगे कॉलबैक फंक्शन, ठीक है। कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे जो कुछ रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, और इसको एक पैरामीटर देंगे सेट का, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, यही ऑब्जेक्ट हमारी स्टेट है। यही ऑब्जेक्ट में हम जो भी प्रॉपर्टीज पास करेंगे उसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं इस लाइब्रेरी के थ्रू। तो हम आ जाते हैं, हम यहाँ पे करते हैं कि भाई हमें काउंट चाहिए, इसकी वैल्यू है 10। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे कोई एरे भी आप बना सकते हैं, आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो स्टेट पास करना चाहें वो इजीली पास कर सकते हैं और उसको कहीं भी किसी भी पेज के ऊपर गेट कर सकते हैं। उसके ऊपर कुछ भी फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे हम फंक्शन भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। वो फंक्शन भी यही डिफाइन होंगे। तो इसको फिलहाल हम हटा देते हैं, समझाने के लिए आपको मैंने बताया था। हमने अपनी एक स्टेट बना दी जिसके अंदर एक काउंट की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 10। हमारी स्टेट कंप्लीट बन गई, बट एक चीज है इसके अंदर, वो क्या है, वो है कि इसको हमें एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि इसको हम डिफरेंट जगहों पे यूज करेंगे। ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, ये एक्सपोर्ट होगा तो कहीं इंपोर्ट भी होगा। इसके अलावा चूंकि ये हुक है तो इसको हमें शायद यूज क्लाइंट बनाना पड़े। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, अगर एरर आ रहा होगा तो इसे हमें यूज क्लाइंट बनाना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं। हमने अपनी एक स्टेट बना ली है। अब हम इस काउंट की वैल्यू को गेट करके अपने पेज डॉट tsx के अंदर इस जीरो की जगह पुट करना चाह रहे हैं। तो उसका क्या तरीकाकार है, उसका तरीकाकार बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले मुझे अपनी स्टेट को गेट करना होगी। मैं स्टोर को सेव कर देता हूं, यहाँ सेव नहीं है।
तो हमने स्टोर का क्या नाम दिया था? हमने स्टोर का नाम दिया था यूज स्टोर। तो हम कहते हैं कि भाई यूज स्टोर को जरा सा यूज काउंट स्टोर, ये हो गया इंपोर्ट। ठीक है, फॉर्मेटिंग कर देते हैं, हमारा यूज काउंट इंपोर्ट हो चुका। अब इसको हम करते हैं कॉन्स्ट और कहेंगे काउंट यूज काउंट स्टोर। इसके अंदर पास करेंगे कॉल बैक। ठीक है, और ये होगा स्टेट, इसमें हमारी स्टेट आ रही होगी जिसकी फिलहाल मैं टाइप के ऊपर नहीं जाना चाह रहा, उसको मैंने एनी कर दिया। और इस स्टेट के अंदर क्या है? इस स्टेट के अंदर है काउंट। ठीक है, अब काउंट के अंदर जो भी वैल्यू है मेरे पास आ गई यहां पर। तो हम किस तरह से पता चलेगा? मैं यहाँ पे यूज करता हूं काउंट, सेव कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दी। ठीक है, मैंने क्या किया है? यूज काउंट स्टोर को इंपोर्ट किया अपने स्टोर से और उसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन पास किया जो कि हमारी स्टेट में से काउंट की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर आ गई और उसको मैंने काउंट के वेरिएबल में स्टोर कर दिया और यहाँ पे मैंने उसको रेंडर कर दिया। मैंने सेव किया, पॉसिबल एक एरर आए, एरर आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता देना और उसका सॉल्यूशन भी हम आते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, देखते क्या होता है। देखो हमें एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है और कौन सी फाइल पे एरर आ रहा है? page.tsx पे एरर आ रहा है और यूज क्लाइंट का एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम तो बिल्कुल समझ के बाद क्यों एरर आ रहा है, हम जहनी तौर पे तैयार भी थे। यूज क्लाइंट और सेव। वाओ, कौन सा नंबर आ गया? 10। हमने ये 10 कहां लिखा था? हमने ये 10 लिखा था अपने स्टोर के अंदर। अब यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब हम से क्या करते हैं? यहां पर एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्या होगा? प्लस का। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एक फंक्शन होगा प्लस का। ठीक है, और ये प्लस का फंक्शन क्या काम करेगा? ये हमारी काउंट की जो प्रॉपर्टी है इसको अपडेट करेगा, प्लस करेगा। आप कुछ और भी फंक्शनलिटी बना सकते हो, बट समझने के लिए हमारी काउंट की जो प्रॉपर्टी है उसको अपडेट करेगा। तो अब मुझे यहाँ पे काउंट तक पहुंचना है। किस तरह पहुंचूंगा? ये रिटर्न करेगा सेट और उसको कॉल करेंगे। ठीक है, कौन सा सेट? ये वाला सेट है। अब इस सेट के अंदर हम पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन जो कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट है? वो यही ऑब्जेक्ट है जो हमारा सेंट्रलाइज स्टोर है और इसको हम कहेंगे, एक पैरामीटर देंगे स्टेट का। क्लियर? और इसकी टाइप कर देंगे एनी। ठीक है, यहां तक क्लियर आ गया कि इसका एक फंक्शन है जो कि सेट को कॉल किया। सेट हमारा ये रहा पैरामीटर और उस सेट के अंदर हमने एक कॉलबैक फंक्शन पास कर दिया। वो फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या चाहिए? किस प्रॉपर्टी के ऊपर काम करना है? हम कहते हैं भाई काउंट की जो वैल्यू है, ये जो काउंट है इसकी जो वैल्यू है वो ये कर दो। या तो आप लिख सकते हो प्लस प्लस स्टेट डॉट काउंट, आप ये भी कर सकते हैं, या आप इसको ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपका मन करे वैसे लिख देना, +1। ठीक है, जैसे आपका मन करे वैसे लिख देना। हमने एक फंक्शन बना दिया जहां पे सेट को कॉल किया और सेट के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन पास किया जो कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने काउंट की प्रॉपर्टी को गेट किया और वहां पे हमने इसको अपडेट कर दिया स्टेट डॉट काउंट +1 से। सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, स्टोर को सेव कर देता हूँ, बटन को। हम आते हैं अपने बटन कंपोनेंट पे। अगर हम page.tsx पे देखें, जो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बटन है वो किसी और कंपोनेंट में है। ठीक है, कौन से कंपोनेंट में है? बटन के कंपोनेंट में। तो अब हमें यहाँ पे पहले क्या करना होगा? अपने स्टोर को गेट करना होगा, इंपोर्ट करना होगा और उससे पहले इसको हम बनाते हैं यूज क्लाइंट ताकि हमें ये एरर बार बार तंग ना करे। और अब हम कहेंगे यूज काउंट स्टोर। हमने अपने काउंट स्टोर को बुला लिया, वही काम करेंगे सारा। चाहे तो मैं कॉपी पेस्ट भी कर दूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूं सब। काउंट, मुझे क्या मेथड चाहिए? इंक्रीमेंट का मेथड चाहिए, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मुझे इसका मेथड चाहिए। मैं क्या कहूंगा? यूज स्टोर को कॉल करूंगा, इसको एक कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा। ठीक है, जो कि कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? वो ये पैरामीटर में हमारी सारी स्टेट ले आएगा जिसकी टाइप मैंने एनी दे दी
और इस स्टेट में से मुझे क्या चाहिए, डॉट क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्लस का फंक्शन चाहिए। मैंने सारी स्टेट नहीं मंगाई, मैं चाहूं या काउंट भी मंगा सकता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ प्लस का फंक्शन मंगाया। और अब हम क्या करेंगे, यहां पे इस प्लस के फंक्शन को फायर कर देंगे ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक पे हम कहेंगे इंक्रीमेंट को भाई फायर कर दो, बस हमारा काम पूरा हो गया। मैंने सेव कर दिया, इसको टेस्ट करना है। इसको टेस्ट करने के लिए इंक्रीमेंट को देखो मैं इजीली प्लस कर रहा हूं। अब हमें डिक्रीमेंट का फंक्शन चाहिए, तो डिक्रीमेंट का फंक्शन और ज्यादा आसान है। हम आ जाते हैं स्टोर के ऊपर, इसकी एक कॉपी बना देते हैं और प्लस की जगह लिख देते हैं DEC लिख देता हूं, ठीक है, डिक्रीमेंट, और प्लस की जगह लिख देते हैं माइनस। सेव कर दिया, बटन के ऊपर आ गए, इसकी कॉपी बना दी और प्लस की जगह लिख दिया क्या, DEC, ठीक है, और यहां पे इंक्रीमेंट की जगह कर दिया डिक्रीमेंट और सेव कर दिया। फॉर्मेटिंग कर दी, मैंने इंक्रीमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी, ठीक है, चलो गलत रहने दो। ऑन क्लिक के ऊपर हमने क्या कर दिया, डिक्रीमेंट को अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं, पहले मैंने सेव किया है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने सेव किया, फॉर्मेटिंग कर दी और डिक्रीमेंट को अप्लाई कर दिया। ओके, अब आ जाते हैं डिक्रीमेंट पे। वाह, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट। अब इसको जरा सा समराइज करते हैं। देखो, हमने एक कंपोनेंट के ऊपर फंक्शनलिटी को हमने गेट किया अपने स्टोर में से, और page.tsx मतलब एक पेज के ऊपर हमने अपने स्टेट के अंदर एक प्रॉपर्टी है काउंट को गेट किया और उसकी वैल्यू को यहाँ पे रेंडर किया। दो अलग अलग डायरेक्शन में चीजें रखी हुई थी हमारे कंपोनेंट पेज, उन दोनों के ऊपर हमने अपने स्टेट के अंदर रखी हुई प्रॉपर्टी और फंक्शन को इंपोर्ट करके गेट कर दिया। और स्टोर के अंदर अगर नजर दोहराएं तो यहाँ पे हमने एक सेंट्रलाइज स्टोर बनाया क्रिएट की मदद से, और उसके अंदर पहले एक प्रॉपर्टी बनाई, फिर दो फंक्शन पास कर दिए, और इस तरह से आप इसे यहाँ पे और भी प्रॉपर्टी बनाना चाहें इजीली बना सकते हैं। तो इस तरीके से जस्ट एंड के जरिए हम स्टेट को मैनेज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से। इसमें बस अब एक आखिरी चीज रह गई, वो ये है कि इस फंक्शन में हम इसी तरह से पैरामीटर और आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं जिस तरह हम बाकी तरह से करते हैं, जो कानून है टाइप स्क्रिप्ट का। तो ये भी हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। वो क्या है कि हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो नंबर, इसको मैं टाइप दे देता हूं नंबर, वो नंबर आप यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दें, ठीक है, वो नंबर आप यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दें। अब मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया और इस पैरामीटर में जो भी नंबर आएगा वो नंबर हम प्लस कर देंगे अपनी स्टेट के अंदर, और अपने बटन के ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास करता हूं और इंक्रीमेंट के अंदर इसे कॉल करता हूं और एक नंबर पास करता हूं कि भाई आप जो है इसके अंदर 100 प्लस करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट पास कर दिया 100, और यहाँ पे मैंने जो पैरामीटर में जो भी नंबर आएगा, जो भी मैं उस नंबर पास करूंगा इसको, वो वहां पे मैंने स्टेट के अंदर प्लस करवा दिया। तो अब इसको हम सेव करते हैं, बटन के ऊपर देखते हैं हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिया। और अपनी एप्लीकेशन को जरा सा टेस्ट करें, इसको मैं रिफ्रेश कर दूं एक बार, और मैं कहता हूं डिक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट हो रहा है, 1 डिक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि हमने फंक्शन में -1 रखा हुआ है। बट आर्गुमेंट में हमने इसे 100 पास किया हुआ है, तो मैं इंक्रीमेंट करूं तो देखो 100, दोबारा इंक्रीमेंट करूं 200, डिक्रीमेंट में -1 और इंक्रीमेंट में 100। क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट के अंदर हम इसको 100 पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पैरामीटर भी पास कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और इसको आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं और पैरामीटर के अंदर वैल्यू को गेट करके स्टेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।